प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं एक विषय आज आपके सामने रख रहा हूं और विषय को बहुत प्रचलित विषय है और उस विषय को लोग कहते हैं नसीब या भाग्य, या कहते हैं ना लकी मैन, कहते हैं लक, नसीब, भाग्य। और भाग्य के विषय में या लक के विषय में या नसीब के विषय में बाइबल क्या कहती है, इस विषय को लेकर मैं कल स्टडी कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे एक कुछ वचन को दिया है। उस वचन को मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं। और इस संसार में अभी देखा जाए तो 3 तरीके के लोग होते हैं और मैं 3 तरीके के लोगों से शुरुआत करना चाहता हूं। पहले तरीके के लोग वो होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमारे किस्मत पहले से ही लिखी हुई है। हमारे जो भी कुछ हो रहा है हमारी ज़िंदगी में किस पहले से ही हो रहा है, सब कुछ नसीब में लिखा होता है। और वही, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो क्या ये रेप, लूट और जो भी कुछ हो रहा है सब परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है? और जब परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है तो फिर क्या नाम है, पुलिस क्यों, ये कार्रवाई क्यों, अदालत क्यों? अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर दे तो यूँ कहते हैं तो खुदा की मर्जी से हुआ है। या कोई किसी का चोरी करके ले जाए तो कहीं ये तो तुम्हारे नसीब में लिखा था कि तुम्हारा मोबाइल चोरी होगा, है। तो बहुत से लोग ऐसा, पहले लोग की थिंकिंग ऐसा है। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो किस्मत को दोष देते रहते हैं, हमेशा किस्मत को दोष देते रहते ना, अरे हमारे नसीब में ही नहीं था, हमारे नसीब में ही नहीं था, है। कभी कभी तो बहुत से लोग कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी में लड़ाई आती है कि अच्छी पत्नी मेरे नसीब में नहीं था, और बहुत से लोग कहते हैं अच्छा पुरुष मेरे नसीब में नहीं था। और या तो आज बहुत से लोग किस्मत को दोष देते रहते हैं ना, नसीब को दोष देते रहते हैं। मैं उनको आलसी मानता हूँ कि वो कुछ करना नहीं चाहते, सब क्या करते, किस्मत पर दोष देते रहते हैं, अपनी किस्मत। और कुछ लोग कहते हैं नहीं हम इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है या उसे बदल सकता है। और जब इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है तो फिर खुदा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम कह दें कि सब कुछ खुदा ने लिखा है तो ये भी गड़बड़ है। अगर हम कह दें सब खुद नसीब बदल सकता है तो फिर अगर इंसान बदल सकता है तो ईश्वर नाम की और सर्वशक्तिमान और सर्वसत्ता जिसके हाथ में है वो तो कोई चीज़ ही नहीं है। और तीसरे प्रकार के लोग कुछ और प्रकार के हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं साहब हमारे नसीब में ये सब लिखा हुआ है, अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा कपड़े, अच्छा रहन सहन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तंत्र मंत्र के माध्यम से, जादू टोने के माध्यम से और शैतानी शक्तियों के माध्यम से और क्या करेंगे कि अपने नसीब को बदल सकते हैं। मैंने कई जगह देखा है, स्टेशनों पर और क्या कहेंगे उसे, बसों पर लिखा रहता है कि नसीब को बदलें, आपके नसीब में उल्टा हो रहा है उसको बाबा बंगाली सीधा कर देंगे। और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा लिखा रहता है नसीब बदलने के लिए। और बहुत से लोग लकी चार्म लेके, लकी चार्म होता है ना, क्या होता है वो, कि क्या बोलेंगे, जैसे क्रिकेटर मैंने सुना है कि मेरा ये बैट लकी है, या ये टी शर्ट का नंबर लकी है, या मेरा ये अंगूठी लकी है, या मेरा घड़ी लकी है, या मेरी शर्ट बड़ी लकी है। हाँ, एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा, पादी साहब जब भी मैं पैंट को या शर्ट को पहन के जाता हूँ मेरे साथ बुरा होता है। मैंने बोला फिर भी तुमने क्यों समेट के रखी हुई है, किसी को दे दो भाई। मैंने उनसे बोला। तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये लकी है, या घोड़े की नाल लगा लो ये लकी है मेरे घर के लिए, या बहुत सी चीज़ अपने लिए लकी मानते हैं। लेकिन ये मैं बताऊं, जो जादू टोना, और ये मैंने पिछली बार ही बता चुका हूं कि ये कुछ समय के लिए तो हो सकता है कि आपका भला हो जाए, कुछ समय के लिए, लेकिन उस भले के बाद जो होगा वो बुरा ही होगा। कुछ समय का भला है ये जादू टोना, तंत्र मंत्र और भूत सिद्धि, लेकिन उसके बाद बुरा ही होगा। बाइबल बताती है ये तीसरे जो प्रकार के लोगों उनके बारे में क्या बताती है। यशाया 65 का 11 में क्या लिखा हुआ, पढ़ें। यशाया उसका 65 अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हैं, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तु सजाते हैं और भाभी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हैं। इट मीन्स वो तंत्र मंत्र और जादू टोना करके अपने भाग्य को क्या करते हैं, सुधारना चाहते हैं। जो मेज लगाते हैं देवी देवताओं के सामने, तो इसमें क्या है, तंत्र मंत्र के द्वारा अपने नसीब को, भाग्य को, लक को क्या करना चाहते हैं,
सुधारना चाहते हैं। अगर नसीब नाम की कोई चीज़ है तो देखिए तो इसका मतलब क्या है, अगर कहते ना कि अगर किस्मत अच्छी है या बुरी किस्मत है या अपनी किस्मत खुद लिखता है, तो फिर अगर हम अपनी परमेश्वर, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम कहें कि हमारी किस्मत अच्छी है तो फिर खुदा तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो खुदा तो बड़ा अजीबोगरीब आदमी है कि एक आदमी को तो उसने करोड़पति बना के किस्मत लिखी, एक आदमी को उसने, मैं आ रहा था आज तो मैं एक बात को सोच रहा था कि एक व्यक्ति था नाली के पास पड़ा हुआ, मक्खियाँ भिनभिना रही उसके ऊपर, मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था तो मैं सोच रहा था इस वचन को आपके यहाँ प्रचार करने से पहले कि मैं तो अच्छे कपड़े पहन कर मोटरसाइकिल पे आ रहा हूँ, क्या मेरे नसीब में ऐसा लिखा था कि मैं बढ़िया कपड़ों के साथ मोटरसाइकिल पे आऊँ, और क्या इसके नसीब में ऐसा लिखा हुआ था कि नाली के किनारे पड़ा रहेगा। मैं सोच रहा था अगर नसीब ही सब कुछ है तो फिर परमेश्वर कुछ नहीं है क्या? या हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं तो फिर क्या परमेश्वर कुछ नहीं है? और सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है तो फिर न्याय का क्या मतलब है? जब सब कुछ हम कहते हैं कि नहीं हमारी ज़िंदगी में जो पाप हो गया तो परमेश्वर की ओर से हो गया, परमेश्वर ने लिखा हुआ था कि हम चोरी करेंगे, परमेश्वर ने लिखा हुआ था कि हम दारू पिएंगे, परमेश्वर ने लिखा हुआ था कि हम किसी के साथ गड़बड़ करेंगे, तो इसका मतलब क्या? तो फिर हमारी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा ही क्यों था हमारे जीवन में ऐसा? तो इसका मतलब न्याय का कोई मतलब ही नहीं रहा, पश्चाताप का मतलब ही नहीं रहा। और बाइबल बताती है रोमियो 2:11 में कि क्या लिखा हुआ, पढ़े जल्दी से, रोमियो 2:11 जी, 2:11 क्या परमेश्वर किसी का वचन में लिखा हुआ है, अभी आपने पढ़ा, क्या परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता? अगर ये तो पक्षपात हुआ ना कि एक को तुमने अमीर बना दिया, एक को गरीब बना दिया है, एक व्यक्ति बहुत पापी बना दिया, एक व्यक्ति को तुमने पादशाह बना दिया, महात्मा बना दिया, तो पक्षपात हुआ। लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। अच्छा, अगर हम नसीब की बात करें कि नसीब किसका बढ़िया है, तो किसका बढ़िया होना चाहिए? अगर हम नसीब की बात करें तो मैं तो कहूँ यीशु मसीह का बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो तो खुदा है, वो तो खुदा का बेटा है, वो तो पवित्र आत्मा है, उस पृथ्वी पर आए तो राजा महाराजाओं के बीच में पैदा होना चाहिए था, उसको बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए था, कभी दुखी नहीं होना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह, वचन में लिखा हुआ है मत्ती 8:22 में कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रख छुपाने की भी जगह नहीं है। तो इसका मतलब यीशु मसीह के पास घर नहीं था, तो यीशु मसीह का नसीब तो बड़ा ख़राब था। यीशु मसीह को तो कीलों से ठोक दिया गया, यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, तो उनका नसीब तो बड़ा ख़राब था। उन्होंने हमेशा अच्छे काम करे लेकिन उनके साथ बुरा होता गया। तो क्या ये नसीब था या लकी अनलकी? बहुत से लोग कहते हैं ना लकी अनलकी है, क्या था ये सब? क्या दूसरा अगर हम पढ़ेंगे बाइबल में लिखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 पढ़ना, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 जी। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए। हाँ, धनी होकर भी तुम्हारे लिए, वो नसीब की बात नहीं थी, वो बना हमारे लिए। यीशु मसीह के नसीब में नहीं लिखा हुआ दुख उठाने के लिए, लेकिन वो यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा बना है। वचन लिखा हुआ धनी होते हुए भी, क्योंकि यीशु भजन संगीता 24:1 में लिखा हुआ पूरी दुनिया सब कुछ उसी की है, इसीलिए लिखा हुआ है कि वो धनी होते हुए भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये लकी की बात, लकी अनलकी को हम कैसे समझेंगे? वचन में क्या लिखा हुआ? कुलूसियों 2:2-4 पढ़ना, कुलूसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 2 से 4 पढ़ेंगे जी। 2 अध्याय 2 से 4। ताकि उनके मनों में शांति हो, लिखा हुआ है ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर के पिता के भेदों को अर्थात मसीह को पहचान ले। अगर लकी का भेद समझना है तो पहली बात मसीह को पहचानना पड़ेगा, यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, यीशु मसीह के जीवन में ऐसा कुछ क्यों हुआ, यीशु मसीह को समझना पड़ेगा, यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। अगर लकी अनलकी का या और भी भेद समझने हैं संसार के। फिर आगे पढ़ें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे, ये जिसमें किसमें, उससे पहले लिखा हुआ अर्थात मसीह को पहचान लें जिसमें बुद्धि, किसको? मसीह में बुद्धि, मसीह में ज्ञान के भंडार छिपे हुए। किसमें? और मसीह, आज मसीह नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उसका वचन है इसमें बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए। किसमें? इसमें छिपे हुए हैं।
आप जितना इसे पढ़ेंगे, जितना इसको बाइबल को समझेंगे, जितना बाइबल को फॉलो करेंगे, उतना ही आप लकी व्यक्ति बन जाएंगे और आपको बुद्धि और ज्ञान की बातें समझ में आनी पड़ेगी। ठीक है, आगे पढ़ें। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभानी वाली बातों से धोखा ना दे। लुभानी वाली बातों से क्या? कोई व्यक्ति आ जाए कि मैं दुआ करके तुम्हारे लिए एक चीज़ दे के जा रहा हूँ, लकी व्यक्ति है, एग्ज़ाम में जाना तो ये पहन के जाना, ये लेके जाना। ये कुछ लोगों ने एक छोटी छोटी बाइबल, जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, माइक्रोस्कोप से भी उसे लेके जाते हैं, छल्ला डाल दिया की रिंग, फिर ये क्या है, और एक साहब बाइबल है, 24 घंटे रहती है हमारे साथ, ये लकी है हमारे लिए हैं। लक के विषय में बाइबल क्या कहती है, आइए हम निकालेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब, उसका 39 चैप्टर, वर्स नंबर 2। जेनेसिस। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था। वचन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है, और उसके बारे में पहला लक शब्द का इस्तेमाल बाइबल में आया है। लिखा हुआ है यूसुफ, आपको मालूम है यूसुफ के विषय में कि 12 भाइयों में से एक भाई था, और वो अपने भाइयों के साथ अत्याचार कर कर उसे भेजा गया और उसको बेच दिया गया, और पोतीपर के यहाँ, पोतीपर ने उसे तीसरी बार खरीदा, और पोतीपर के यहाँ वो कौन बन गया? गुलाम बन के रहने लगा। और वचन में लिखा हुआ है ये सब क्यों हुआ उसकी ज़िंदगी में? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है भजन संगीता के लिए कि परमेश्वर का वचन उसे लिखा हुआ कसौटी पर कसता रहा। ऐसा नहीं है कि उसके नसीब में ऐसा लिखा हुआ था कि वो दुख उठाए, या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शुरू से उसके दिमाग में एक बात थी। देखिए, एक वचन उसके सपोर्ट के लिए निकाल सकते हैं। भजन संगीता में लिखा हुआ है 105 का 17 में लिखा हुआ है, 17, 18, 19 जी। भजन 105 का 17, 18, 19। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था। लिखा हुआ है उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था, और लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, और लोहे की सांकलों में जकड़ा गया, और जब तक परमेश्वर यानी कि यहोवा की बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जो भी कुछ होता है हमारे जीवन में यहोवा के कारण होता है, वचन के कारण होता है। लकी अनलकी कुछ भी नहीं है, लक नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, जेनेसिस पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान हो गया। भाग्यवान क्यों हुआ? वचन में लिखा हुआ, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, विश्वास की कसौटी, विश्वास को देखता रहा, विश्वास में बढ़ता रहा, मुसीबत आती रही, विश्वास को, प्रार्थना को, यहोवा को छोड़ा नहीं है। पोतीपर की पत्नी ने उसे लालच दिया, उसे पोतीपर के घर में आराम से रह रहा था। वचन में लिखा हुआ है पोतीपर ने अपनी सारी दौलत उसके हाथ में सौंप दी थी। वचन में अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है पोतीपर की, लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, पोतीपर अगर आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि पत्नी को छोड़ सब कुछ उसका था। ये लिखा है ना उसमें, हाँ, कि वो उसके जी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो अगर 5 वचन पढ़ेंगे, अब वो 4 और 5। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया जी। फिर उसने उसको अपने घर का, वचन में लिखा हुआ है पोतीपर ने उसे अपने घर का अधिकारी बना दिया, और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, और जब तक उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उसी मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। उसमें लिखा हुआ है आगे, उसके आगे उसमें लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी को छोड़ उसने पूरे घर का मालिक, पूरी दौलत किसके हवाले कर दी? अगर आदमी को दौलत भी मिल गई, शोहरत भी मिल गई, अब दुष्ट उसे शत्रु से परख रहा है। आज के जो समय चल रहा है सेक्स की वजह से, और उस सेक्स के कारण उसको परखा गया, और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी ने, वचन में लिखा हुआ 6 वचन में लिखा हुआ रूपवान था, 7 में लिखा हुआ उसकी पत्नी ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाया। तो लेकिन वो विश्वास में, परमेश्वर के वचन में कंटिन्यू बना हुआ था। तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, भाग्यवान के लिए क्या शब्द आया है? यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान हो गया। वो भाग्यवान कैसे हुआ?
यहोवा उसके साथ। यहोवा उसके संग था। आपको भाग्यवान होने के लिए आपके नसीब में पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपके साथ होने वाला कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर वैसे वर्तमान को भविष्य को जानता है। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर आपकी सारी गतिविधियों को जानता है। परमेश्वर पूर्व ज्ञानी है, क्या होने वाला है उसे पहले से मालूम है। लेकिन अगर परमेश्वर ने मेरे नसीब में लिख दिया है कि मैं पास्टर बनूंगा, मेरे भाई के नसीब में लिख दिया है कि वो एक क्या नाम है गलत बनेगा, तो फिर उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो बोल सकता है परमेश्वर तूने लिखा नसीब में, मैं थोड़ा ना लिखा के लाया। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है क्या आप परमेश्वर के अगर लकी होना चाहते हैं तो क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं या नहीं बिताना चाहते, ये डिपेंड ऑफ यू है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लकी होना चाहते हैं तो क्या परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं अथवा नहीं। दूसरा इतिहास उसका 24 का 20 पढ़ना जी। कैसे लकी हुआ वो, लकी मैन कैसे हुआ कि वो यहोवा उसके संग था। इसका मतलब वो यहोवा के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति था। ठीक है, दूसरा इतिहास उसका 24 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 20वां वचन। जब परमेश्वर का आत्मा जी यादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया। वचन में लिखा हुआ है 24 का 20 कि तब जी परमेश्वर का आत्मा तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया जी और वे ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, हाँ परमेश्वर यूँ कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो, ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो तुमने तो यहोवा को त्याग दिया, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। जी लिखा हुआ है जो इसमें एक शब्द आया है कि तब यहोवा का आत्मा यहूदा नामक के पुत्र जकरिया में समा गया और ऊंचे स्थान पर खड़े होकर कहने लगा, यहोवा यूँ कहता है तुम यहोवा की आज्ञा क्यों टालते हो, ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। और लिखा हुआ है अन्य जो पुरानी बाइबल में है इब्रानी बाइबल, उसके अनुसार कि तुम भाग्यवान नहीं हो सकते अगर तुम यहोवा का कहना टाल दोगे तो। इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा भला नहीं हो सकता, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, अगर ओल्ड वर्जन में लिखा हुआ है तुम भाग्यवान नहीं हो सकते, तुम लकी नहीं हो सकते अगर तुम यहोवा की आज्ञा को क्या करते हो, टालते हो। अगर परमेश्वर यहोवा के साथ समय बिताओगे तो आप भाग्यवान बनोगे, उसकी आज्ञा को टालोगे नहीं टालोगे तो भाग्यवान बनोगे। एक वचन और है 26 का 5 पढ़े इसी का। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और देखा हुआ जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन की समझ रखता था वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। इब्रानी बाइबल में इसमें लिखा हुआ है जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसे भाग्यवान किया। आपके पास अगर एक ऐप में बाइबल आती है, पवित्र हिंदी बाइबल, आप उसमें डालेंगे तो आप वो ये वचन उसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें लिखा हुआ है हिंदी में कि यहोवा ने उसको भाग्यवान किया। कब? जब वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब। आप भाग्यवान होना चाहते हैं, आप यहोवा के साथ समय बिताइए, उसकी आज्ञा का पालन करिए, उसकी खोज कीजिए। भजन उसका 68 का 6 पढ़ेंगे, भजन संहिता 68 का 6 पढ़ना। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता, बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, हाँ, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हाँ, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता, बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। जहाँ पर वो संपन्न शब्द है वो इब्रानी बाइबल में, यूनानी बाइबल में भाग्यवान शब्द आया। हिंदी बाइबल में एक ही जगह भाग्यवान है, लेकिन मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बंदियों को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलियों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति, वचन के प्रति, बाइबल के प्रति हठीले बने रहेंगे तो कभी भी हम लकी मैन बन नहीं सकते। हमें लकी मैन बनना है तो उसके वचन पर उसकी खोज करना है, कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। और हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे घर बसाएगा और हम, अब लिखा हुआ बंदियों को छुड़ाकर, तमाम बंधन से छुड़ाकर हमें लकी करेगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। एक वचन और पढ़ेंगे, हालेलुया, 100 3 का 22।
3 का 22। अतः मैंने ये देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ अतः मैंने ये देखा कि इससे अच्छा कुछ नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, मतलब वर्तमान जीवन में आनंदित रहे, भाग्य को ना देखे, भाग्य को ना देखे कि भाग्य में क्या लिखा, भाग्य फ्यूचर में क्या है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आगे और पीछे ना देखें, न पीछे के जीवन को देखें क्या बीत गया, ना आगे क्या होगा। वर्तमान में हम क्या करें, आनंदित रहें, आनंदित रहें और क्योंकि उसका भाग्य यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए लौट आया। तो इसका मतलब ना पीछे की बातों पर ध्यान दें, ना आगे की बातों पर ध्यान दें, पर उस बात के लिए ध्यान दें कि जब आप यहोवा के साथ समय बिताओगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो परमेश्वर वचन में लिखा यूसुफ की तरह कि वो यहोवा उसके संग था और वो भाग्यवान हो गया। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो भाग्यवान होंगे, अन्यथा भाग्य, किस्मत और लकी नाम की कोई चीज़ बाइबल के अंदर नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलें।